गुड मॉर्निंग। एज इट इज़ स्माइलिंग। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ। 1 मिनट के लिए मैं ऐसे बोलते ना, टुकड़े 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 हो जाते। पारे को देखा है कभी? ऐसे तोड़ो, ऐसे बिखर जाता है उसको, लेकिन धीरे 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 फिर उसी शेप में। तो मैं भी वैसी हूँ, टूटती हूँ, बिखरती हूँ, लेकिन फिर से जुड़ जाती हूँ, और पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ। जो कुछ मेरे साथ हुआ, उन चीज़ों में हारने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरी मॉम ने बेशक चाहे मुझे कभी बेसन नहीं लगाया होगा चेहरे पे कि सुंदर दिखनी चाहिए, लेकिन हर दिन मेरे यहाँ पे ना पॉजिटिव फीडिंग करती रही मेरी माँ। मुझे इतना मजबूत बनाया, इतना सशक्त बनाया है कि मैं टूट नहीं सकती, हार नहीं सकती। तो मेरा सभी बहनों को कहना है, ज़िंदगी में कुछ भी टफ नहीं है, सब कुछ कर लेते हैं हम, लेकिन ये जो समाज में हमारे प्रति जो नज़रिया है उसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी मैं। कभी आपने देखा होगा, ड्राइविंग कर रहे होते हम, फिर अगर कोई स्लो चली आगे गाड़ी या पास नहीं मिल रहा है, फिर बोलते ज़रूर कोई औरत चला रही होनी। अगर सच में कोई औरत हो तो एक साइकोलॉजी होती है, फिर उसको या तो बार बार हॉर्न देंगे। मैं स्कूटी चलाती हूँ ना, तो मुझे कुछ ज़्यादा इरिटेट किया जाता है कि ट्रेन ट्रेन, या मेरे सामने हॉर्न नहीं दिया जाएगा, मतलब ऐसे टैकल किया जाता है ना कि इनको प्रूव कराओ कि ये वीक हैं, दे आर नॉट परफेक्ट इन एनीथिंग, ना ड्राइविंग में, ना कुछ में। तो मैं इस पे एक ही बात कहना चाहूँगी, एक वीडियो बनाऊँगी मैं, उसमें सिर्फ क्लिप्स होंगी। मेरे ख्याल से दुर्गा भवानी या कुछ करके बीएसएफ का एक दस्ता है वुमेंस का। तो अभी बीएसएफ का कुछ फंक्शन था, मैंने टीवी में देखा था, तो उसमें बॉयज़ ने बाइक्स पे स्टंट्स किए। तो बॉयज़ के लिए तो चलो सभी ऐसे तालियां बजा रही थी। उसके बाद जब मैंने वुमेंस का देखा ना, आई फील प्राउड। इतने खतरनाक स्टंट्स, एकदम मुझे इतनी अमेजिंग लगी। बाइक के ऊपर चेयर रखी है, चेयर पे कभी बैठ रहे हैं, कभी उतर रहे हैं, कभी लेट रहे, योगा तक किया उन्होंने। जो एक मर्द ने काम किया, उससे भी 1000 टाइम बेटर जो एक वुमन ने करके दिखाया। तो जब हर फील्ड में हम इक्वल हैं, एक टाइम था कि फाइटर प्लेन्स नहीं उड़ाने मिले, अभी देखो कितना आर्मी में फाइट किया लेडीज़ ने कमीशन रैंक के लिए। लेडीज़ को नहीं दे रहे थे परमानेंट कमीशंस कि कर लो 5 साल 10 साल 15 साल उसके बाद घर, लेकिन एक जेंट्स को लास्ट तक जो है पहुंचाया जाता है। अब मैं बोलती हूँ, अगर औरतों को भी फ्रंट फुट में लड़ने की इजाज़त मिले, तो एक मर्द को गोली लगती है सीने पे, वो शहीद होता है, तो एक औरत को भी लगेगी सीने में, वो भी तिरंगे में लिपट के आएगी। देश पे मर मिटने का अधिकार सिर्फ बेटों को नहीं है, हम बेटियों को भी है। तो इतना भेदभाव नहीं होना चाहिए। फाइटर पायलट देखो फर्स्ट बनी हमारे इंडिया में, आज तक क्यों नहीं है? अमेरिका में, हर देश में देखो आप, वुमेन्स फाइटर पायलट्स हैं, लड़ाके हैं, लेकिन हमारे देश में नहीं थी। मतलब हर जगह में पीछे 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 पीछे। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पे मैं देखा कोई डीसी आ जाता है या कोई एसडीएम या कुछ मर्द आएगा, तो पहले उनको सामने बड़ा गट्स है, वो क्या एडमिनिस्ट्रेशन है। जेकर कोई लेडी करे, ओ जनानियाँ बैठी हैं ना, क्या करना, ऐसे ऐसे शब्द मैंने बहुत लोगों से सुने, बहुत बहुत ज़्यादा लोगों से। जब मैं शिमला में जॉब करती थी ना, तो एक सर थे, वो रिटायरमेंट पे थे, सुपरिटेंडेंट थे। तो एक दिन आए वो मेरे पास, और मैं उतनी बातचीत उनके साथ बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने मुझसे एक बात बोली, बोला मैम रिटायरमेंट पे हूँ मैं, आपने मेरी एक सोच बदल दी। मैंने कहा क्या सर? कि औरतें भी मर्दों से अच्छा काम कर सकती हैं। तो वो इतना बड़ा मेडल था मेरे लिए, आप समझ सकते हो उस चीज़ को। अगर हमें बेटर ऑप्शंस मिलेंगे, अवसर मिलेंगे, तो क्यों नहीं करेंगे। जब मैं वहाँ थी अपने ब्रांच में, तो सुभाष जी थे सुपरिटेंडेंट वहाँ पे कैश ब्रांच में, वो इतने अच्छे से ट्रीट करते थे ना। मैं प्रेग्नेंट थी, तो जहाँ पे लोगों को स्टिग्मा लगता है प्रेगनेंसी का, उन सर ने ना 2 केले लाने, मुझे बोला मैडम जी ये लो। उम्र में वैसे काफ़ी बड़े, लेकिन उन्होंने मुझे ना सब बच्चे की तरह हर एक चीज़ समझाई, हर एक चीज़ सिखाई। तो मतलब ऐसे लोग भी हैं, मैं हर मर्द के खिलाफ नहीं हूँ, ये इस सोच के खिलाफ है।
जिन लोगों में ऐसी वो पुअर मेंटालिटी, ऐसी मानसिकता है ना, वो आदमी जब हमें नहीं ग्रो करने, अपने घर की बेटियों को कैसे वो अलाउ करेंगे? वो यही बोलेंगे +2 करो और ब्याह कर देना इनके, उनको वो ग्रो नहीं करने देंगे। और जिसने करना वो बोलेगा मेरी बेटी है, IPS बनेगी, IAS बनेगी, पुलिस में जाएगी, बाप उसका पीछे खड़े रहेगा हर वक्त, तो वो कैसे नहीं कुछ कर पाएगी। आपने देखो ना, हमारे देश की पहली डॉक्टर, उनको उनके पति ने पढ़ाया, शादी के बाद उनको पढ़ाया, इस लायक बनाया कि वो बनी। मतलब हम औरतों को सपोर्ट ज़रूर चाहिए। अब आप बोलेंगे कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन ये पुरुष प्रधान समाज है। अगर बेटियों को बाप सहारा देगा तो बेटियां आगे बढ़ेंगी, पति सहारा देगा तो वो और ग्रो करेंगी। बेटा माँ के साथ खड़ा है तो उसका कभी शोषण नहीं होगा। लेकिन हमें उन बेलों की तरह है कि कभी ना कभी किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। हम कंधे से कंधा मिला के तब चल पाएंगे जब हमें कोई अपना कंधा भी देगा मिलाने को। अगर हम ऐसे दुत्कारते रहे, धकेलते रहे, तो हम कभी नहीं बन पाएंगे। हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, दुर्गा पूजा की बात करते हैं। जब देवताओं के हाथ में कुछ नहीं रहा ना, तब माँ दुर्गा का आवाहन हुआ था और माँ दुर्गा ने सब राक्षसों का संहार कर दिया था। तो हम नारियों में शक्ति है, पर उस शक्ति को प्रज्वलित होने दो, हमें अवसर दो, मौका दो, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे वो गाना था ना एक, गिव मी सनशाइन, गिव मी सम रेन, आई वॉन्ट टू ग्रो अगेन। तो वही बात है कि हमें भी हमारे हिस्से की थोड़ी सी धूप दे दो, थोड़ा सा पोषण दे दो हमें, तो हम भी ग्रो करके दिखाएंगे। तो जब तक हमारी ये नैरो माइंडेड मानसिकताएं हैं तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कितनी किरण बेटियाँ होंगी जो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, रिज़ाइन कर देंगी। हमने हर जगह अपना लोहा मनवाया है, चाहे वो सेना में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हो, चाहे कला के क्षेत्र में बोलो, रंगमंच पे बोलो। कोई टाइम था कि हीरोइंस को कुछ नहीं था, आज हीरोइनें हीरो के बराबर वेतनमान ले रही हैं, सुपरस्टार की तरह। वो भी सुपरस्टार हैं, उनकी भी करोड़ों में कीमत है, सुपर मॉडल्स हैं। हॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक हमारी वुमेंस ने प्रूव करके दिखाया दे आर बेस्ट। सो आई रिक्वेस्ट कि बेटियों को बढ़ने दो, उन्हें ग्रो करने दो, तब जाके वुमेन एम्पावरमेंट का कोई मतलब सार्थक सा मतलब निकल पाएगा। सिर्फ कागज़ों में करके नहीं होने वाला, उन्हें ग्रो होने दो, आगे बढ़ने दो। जय हिंद, जय भारत।